Hello friends, welcome back to another exciting video. First of all, happy Holi to all of you and होप आपका ये होली बहुत ही प्रॉस्परस रहे। इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट रखेंगे। इसमें बस हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे दिख रहे हैं एंड हाउ आर डिफरेंट सेक्टर्स लुकिंग। और अगर अभी यहाँ से करेक्शन आता है तो फिर आपको किन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में अगर मैं आपको ये सारे लाइंस जो है ये मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाऊं। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ देम और एक बार स्क्रैच से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी कैन सी दैट ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही है। और अगर मैं इसको यहाँ से क्लोन करूँ सो यू विल सी कि ये एक चैनल में मूव कर रहा है। यहाँ पे ब्रीफ पीरियड के लिए ब्रेकडाउन हुआ था बट वीकली बेसिस में क्लोजिंग नीचे नहीं आई है। सो वी कैन कंसिडर दिस कि ये अभी भी चैनल के अंदर ही है। ओके, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक डबल टॉप स्ट्रक्चर है। ये आना चाहिए था थोड़े और नीचे तक बट चलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये एक एम पैटर्न बनाया है मार्केट ने एंड इसकी नेकलाइन यहाँ पे है इस कैंडल के नीचे। तो अगर मैं वहां पे एक आपको लाइन बना के दिखाऊं सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अभी ये सारे लाइंस को ध्यान से देखना, ठीक है, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एम पैटर्न कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ से जबरदस्त वाली बाउंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बाउंस में। क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों कैंडल जो मोमेंटम कैंडल्स है ये दोनों अटैच्ड है। और मैंने आपको बार बार हर बार वीडियोस में बताया है कि जब भी ऐसा पैटर्न होता है अगर मार्केट टर्न लिया तो वो पूरा गिर जाएगा धड़ाधड़। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी वैसा था, ऑल्दो यहाँ पे गैप था लेकिन ये जैसे जैसे फिल करते गया ये पूरा नीचे आया टिल दिस इनडिसीजन कैंडल जिसको हम स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अगर मार्केट गिरेगा यहाँ से तो डायरेक्ट आएगा यहाँ तक और एटलीस्ट इस नेकलाइन तक उसको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे हमारा टारगेट क्या बनता है? 16,800 एक बार आ सकता है क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से ब्रेकडाउन भी हुआ है। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था प्राइस ने, फिर यहाँ रेजिस्ट किया था। तो फर्स्ट टारगेट कैन बी 16,800, उसके बाद 16,400 और ये सब कुछ होल्ड नहीं किया तो बैक टू 15,900। दिस इज वन व्यू दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस वीकली चार्ट। नाउ लेट्स गो टू डेली चार्ट और इसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी देखो डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में ये सारे वीकली लेवल्स हमारे पास आ गए। नाउ वी हैव टू चेक फॉर डेली लेवल्स। डेली लेवल्स हमारे पास इस जगह पे आ रहा है 16,833। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया एंड दिस इज़ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसका अपडेट मैंने ट्विटर पे भी किया था। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा आईडी है 100 RAV, दैट इज़ 100 RAV। आप सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो एक बड़ा गैप बनाया है मार्केट ने। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखो इस चीज़ को कि यहाँ पे लॉन्ग्स नहीं करना है। भले मार्केट ऊपर की हो लेकिन इसको एक रिट्रेस करने दो इधर नीचे साइड और उसके बाद फिर ये यहाँ ऊपर जा सकता है टू टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे लॉन्ग्स मत लेना। अगर लेके गए हो फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को, और अगर यहाँ पे फ्लैटिश ओपन होता है मार्केट एक बार को एग्जिट करो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 17,500 पे रेजिस्टेंस है, 17,700 पे रेजिस्टेंस है, सॉरी 650 जो भी है, दे यहाँ रेजिस्टेंस है एंड देन यहाँ भी रेजिस्टेंस है 700 800 पे, 17,800। तो ये वाला ब्लॉक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। यहाँ नीचे जो गैप है ये गैप भी एक सपोर्ट का काम करेगा लेकिन अगर इसके अंदर मार्केट क्लोज करता है तो फिर ये इसको फिल करके 16,900 16,800 तक गिरेगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। नाउ
वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो डाउन लेग था इसका एग्जैक्टली 61.8 से मार्केट ने रिट्रेस किया है. दिस इज 327.4 एंड द हाई दैट वाज मेड इज 344.6 जो कि सस्टेन भी नहीं हुआ. तो यहाँ पे देखो सिनेरियो काफ़ी दिक्कत वाला है. कम से कम ये वापस आ सकता है इस 50% रिट्रेसमेंट पे और यहाँ से फिर रिटर्न कर सकता है या तो फिर थोड़ा और नीचे आके भी रिटर्न कर सकता है. तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग्स नहीं बनेगा. ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का भी बहुत सीधा स्ट्रक्चर है, सिंपल है एकदम. लेट मी शो यू. एंड बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है आई विल एक्सप्लेन यू. सी, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से चलती आ रही है. जब ये इसके पैंडमिक टॉप के पास पहुंचा फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है. अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने बार बार टेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेक किया और उसके ऊपर वापस चला गया. सो गुड पार्ट इज दिस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जा चुका है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्लियर डाउनवर्ड चैनल है जो कि प्राइस फॉलो कर रहा है. तो अगर ऊपर चला भी जाता है तो यहाँ कहीं 38,300 इज द मैक्स फ्रॉम वेयर इट टर्न्स. बट 3300 क्या ये जाएगा? लेट्स सी ऑन डेली चार्ट. देखो अगर आप डेली चार्ट पे इसको देखोगे, सो डेली चार्ट पे ये जा रहा है. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, इट हैज़ रन लाइक एनीथिंग, मतलब सेम एज निफ्टी. यहाँ पे भी देखो जो लास्ट फेज ऐसे रन होता है फिर जोर से गिरता है. अभी ये जो क्लोजिंग दिया है इसने, ये टॉप से रिजेक्शन आई है और क्लोजिंग के आसपास रिजेक्शन आई है. मतलब कि जब मार्केट बंद हो रहा था उसके 1 घंटे पहले ये रिजेक्शन आया, उसके पहले मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा था. ठीक है, सो दैट शोज दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस. नाउ अनदर थिंग, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी है. यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था, देन इट ब्रोक इट, टुक रेजिस्टेंस, अभी वापस वहाँ पे आया है. तो वी शेप रिकवरी जब भी होती है तो वो एक बार में पूरी नहीं जाती. ये वी शेप रिकवरी ऐसे आके फिर एक रिट्रेस करेगा एंड देन इट कैन गो अप टू टेस्ट दिस. ओके, तो यहाँ पे अभी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग लगता है. सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको फिबोनाची रेशियोज दिखाऊं तो आप देखोगे, एक मिनट लेट मी रिमूव दिस लाइन. आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे 61.8 पे रेजिस्टेंस बना है. अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि 50%, 61.8% एंड 38.2% ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होते हैं, जिसमें कि 61.8 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज किसी भी ट्रेंड का 61.8 से अगर रिजेक्शन आता है वो बहुत बड़ा रिजेक्शन होता है. ठीक है, सो इफ price rejects from here it will minimum fall towards 35,790 which is almost 700 points from here. और अगर थोड़ा और गिरना चाहे तो यहाँ तक भी गिर सकता है 34,900 तक. ओके, सो यहाँ पे भी लॉन्ग नहीं बनेगा. अगर बाई चांस आपको फ्लैट ओपनिंग मिल जाए मंडे को तो एक बार वहाँ पे एग्जिट करो एंड देन वेट फॉर द क्लोज टू सी वेयर इट गोज. अगर डे एंड पे ऊपर बना लेता है तो ठीक है, फिर यहाँ तक जाएगा या फिर इस गैप को फिल करेगा. बट आई एम नॉट वेरी बुलिश एट दीज लेवल्स. आई विल शो यू वन मोर थिंग. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज लाइन. ओके, 200 मूविंग एवरेज का सिंपल मूविंग एवरेज. अभी 61.8 के पास 200 मूविंग एवरेज भी है. सो व्हाट डज दिस मेक? इट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. इतनी आसानी से 200 मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होगा, खास करके अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं भी है. नाउ इट हैज़ कम बैक हियर विदाउट रिट्रेसिंग, एकदम सीधा आया है. तो until unless there is a gap up above this, that is 36,700 के ऊपर अगर गैप अप होता है तब तो ठीक है, हो सकता है सस्टेन कर जाए. लेकिन अगर इसके नीचे कहीं खुलता है या फ्लैटिश खुलता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग्स एट ऑल. यहाँ पे ये डिफिकल्ट है. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल इन बैंक निफ्टी ऑल्सो.
सी बिटकॉइन में जो एक स्ट्रक्चर चलता आ रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। इट इज़ इन अ बिग रेंज, साइडवेज रेंज। और यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी है, आई एम वेटिंग फॉर दिस टू होल्ड और ब्रेक। अगर ये निकल जाता है 45,400 के ऊपर, देन देयर विल बी अ गुड रिवर्सल टुवर्ड्स अपसाइड। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। सो बिटकॉइन में कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ साइडवेज मोमेंटम। अगर आपको इसमें होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करो आराम से, कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने लोअर लेवल पे निकल के भी क्या मिलना है। सो जस्ट वेट, यहाँ पे वेट एंड वॉच। नेक्स्ट इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, एंड निफ्टी ऑटो इज स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। एक मिनट, लेट मी गो टू द वीकली चार्ट। यस, सो इफ यू सी निफ्टी ऑटो जितनी बार भी गिरता है वो बार बार बाउंस लेता है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से ये बाउंस कर गया। ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर था, इट ब्रोक इट डाउन बट डिड नॉट सस्टेन एंड केम डाउन। सो अगर मार्केट गिरता भी है तो निफ्टी ऑटो कम गिरे एज कम्पेयर टू अदर। सो दिस इज वन ऑफ द फोकस एरियाज। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एफ डिफेंसिव के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। अगर मार्केट गिरता है तो ये भी कम गिरेगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ये कम गिरता है कम चढ़ता है। सो दिस इज़ फॉर वेरी पेशेंट इन्वेस्टर्स। अगर आपको 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो एफ इज़ योर पिक। नेक्स्ट इज निफ्टी आईटी। आई एम नॉट बुलिश एट ऑल इन निफ्टी आईटी। आईटी का करेक्शन बहुत टाइम से पेंडिंग है, एंड हो सकता है कि नेक्स्ट जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा वो आईटी ही लेके जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। नाउ इफ मार्केट ओपन्स अप, फिर तो ये चला जाएगा इधर ऊपर तरफ, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि मोमेंटम एरिया है। और अगर आप देखोगे ये जो गैप एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन आई है। सो इफ मार्केट क्लोजेस अबव हियर समवेयर, तो फिर ये मोमेंटम एरिया है, ये पूरा ऊपर तक जाएगा। इन दैट केस मार्केट विल ऑल्सो शूट अप, क्योंकि आईटी का अच्छा खासा वेटेज है। बट अगर कहीं नीचे टाइप ओपनिंग होती है तो फिर आईटी विल स्टार्ट फॉलिंग, एंड दिस विल बी वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अगर मैं आपको निफ्टी आईटी का डेली दिखाऊं तो आप डेली में देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे सेलिंग ही हो रही है। ये ऊपर गया, यहाँ पे टॉप से सेलिंग, फिर टॉप से सेलिंग, फिर टॉप से सेलिंग। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि हाई लेवल पे सेलिंग हो रही है, ठीक है। सो आईटी पे थोड़ा ध्यान रखो। आईटी अभी एक्यूमुलेट करने का टाइम नहीं है, लेट इट फॉल, लेट इट फॉल मोर। अगर आपको कहीं इस लेवल पे मिलता है 29,300 और 27,000, तो इन लेवल पे खरीद सकते हो। लगता होगा कि बहुत नीचे है, लेकिन आईटी में करेक्शन कहाँ हुआ है, कभी तो करेक्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट इज मिड कैप। मिड कैप अगर हम देखते हैं तो मिड कैप में रैली आई थी। मिड कैप इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ निफ्टी इज़ बिहेविंग। हाँ, थोड़ा सा इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग आई वुड से, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये एक काइंड ऑफ चैनल में ही मूव कर रहा है, एंड फॉलिंग चैनल है, तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता है इट विल कीप फॉलिंग लाइक दिस एग्जैक्ट मैनर में, ठीक है। एंड अभी ये जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है जहाँ से ब्रेकडाउन आया है, और उसके पहले वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, थोड़ा सा ऊपर जाके देन देयर कैन बी अ करेक्टिव डिक्लाइन। निफ्टी फार्मा। फार्मा अगर आप देखोगे तो फार्मा में ये जो एक हमने रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग भी आ रही है, ठीक है। तो फार्मा के जो टॉप रनर्स हैं, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, कैडिला, इनको चेज करना। जो बहुत नीचे हैं लाइक लुपिन, ग्लेनमार्क, ये सब में ज़्यादा चेज नहीं कर सकते फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स और मीडियम टर्म गेन्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट इज रियल्टी। रियल्टी अगर आप देखोगे तो रियल्टी इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग। यहाँ पे आप देखो, ये जो एक लेवल मैंने बना रखा था, ये येलो लाइन, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट को रियल्टी ने टेस्ट किया है। नाउ इट्स टाइम टू गो अप अगेन। सो रियल्टी इज अनदर फोकस सेक्टर। अगर ये कहीं साइडवेज जाता है या थोड़ा नीचे आता है तो रियल्टी कैन बी योर पिक। स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इज क्वाइट सिमिलर टू मिड कैप,
और ये थोड़ा सा वीक है, इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा 10,600 पे, तो यहाँ पे भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं दिख रही है। देन देयर इज क्रूड। क्रूड अगर आप देखोगे तो क्रूड फिर से भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये 140 का हमने टारगेट बताया था, एंड कब बताया था, जब ये यहाँ 70 के आसपास था। दिसंबर में हमने वीडियो बनाया था जब यहाँ 70s पे बताया था कि ये 140 जाएगा। इट वेंट देयर एंड यहाँ से ऑब्वियसली सेलिंग आना था। इसमें वॉर कंडीशन एंड ऑल का कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे कि दिस इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस, उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर ख़त्म हो गया या ग्लोबल इन्फ्लेशन ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर ऑल द सिनेरियोज आर ऑलरेडी देयर। यहाँ से एक सेलिंग आई है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी अराउंड दिस, जहाँ पे एक छोटा सा बेस ब्रेकआउट टाइप था, वहाँ से फिर से बाइंग हो रही है। तो क्रूड कैन अगेन स्टार्ट गोइंग अप, एंड अगर क्रूड इस बार 140 ब्रेक करता है तो यू कांट इवन इमेजिन कि हाउ प्राइसेस विल इंक्रीज अक्रॉस और एवरीथिंग। एंड हो सकता है कि देयर में बी फ्रीक्वेंट रेट हाइक्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। देन कम्स यूएसडी। अभी यूएसडी आईएनआर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखता है क्लियरली, एंड यहाँ पे हमें रूपी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, 75.8 पे है, एंड हाई ये गया था 77 की तरफ। सो डॉलर वीकनेस एंड रूपी स्ट्रेंथ ये एक्चुअली पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर इज एन अप ट्रेंड। तो अगर ये यू टर्न लेता है तो इंडियन मार्केट्स विल फॉल वेरी बिग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यहाँ से कोई ऐसे खास हिंट मिल नहीं रहा है। ये हायर बेसिस बनाते हुए जा रहा है, विच इज़ बैड, विच इज़ नेगेटिव फॉर रूपी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एंड नाउ कमिंग टू गोल्ड। गोल्ड अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनाया था, ब्रेकआउट आया, यहाँ से सेल ऑफ आया। नाउ दिस इज ऑल्सो अ टेक्निकल लेवल ऑफ सेल ऑफ। इफ यू सी, अगर मैं इसको यहाँ ऊपर लेके जाऊँ तो आप देखोगे डॉट टू डॉट यहाँ से सेल ऑफ आया है, ठीक है। नाउ इट इज़ फॉलिंग अगेन, एंड यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ रही है, जो बेस लेवल था यहाँ से थोड़ी बाइंग आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर गोल्ड 2075 ब्रेक करने लगे तो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी, तभी ब्रेक करेगा। अदरवाइज इट कैन गो इन अ साइडवेज फैशन फॉर 1935 टू 2075। और अगर ये नीचे गिरता है तो योर एक्यूमुलेशन लेवल कैन बी 1790 एंड 1680 फॉलोड बाय 1600, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। अभी यहाँ पे बाय मत करो, थोड़ा नीचे आने दो तब बाय करना। ओके, दैट्स ऑल। वी आर बैक टू बिटकॉइन। सो फ्रेंड्स, इतना ही है, छोटा सा अपडेट था। आई होप आपको फोकस सेक्टर्स पता चल गए होंगे। अगर नहीं पता चला तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, मैंने बहुत क्लियरली बताया कि किन को अवॉइड करना है, किन को शॉर्ट करना है और किन में लॉन्ग जाना है। सो hope this video was helpful. Please like, share, subscribe, and let the message spread. Thank you so much. Happy Holi again.